हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 21 अक्टूबर 2021। 21 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताते हुए चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IMF के अनुसंधान विभाग की निदेशक के रूप में संगठन छोड़ने का फैसला किया? तो यह फैसला किया गीता गोपीनाथ ने। ऑप्शन ए। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ का इरादा जनवरी 2022 में फंड को छोड़ना और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में लौटने का है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने असाधारण आधार पर गोपीनाथ की अनुपस्थिति को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया था, जिससे उन्हें 3 वर्ष के लिए IMF में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास गार्डियन ऑफ द साउथ का आयोजन किया? तो मिस्र ने यह अभ्यास आयोजन किया किसके साथ? सूडान के साथ। ऑप्शन बी, सूडान। मिस्र की सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिस्र और सूडानी सशस्त्र बलों ने मिस्र के सीमा रक्षकों और सीमा सुरक्षा के प्रशिक्षित सूडानी पैदल सेना सहित उत्तरी मिस्र में संयुक्त अभ्यास शुरू किया। गार्डियन ऑफ द साउथ 1 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भूमध्य सागरीय प्रशांत मत्रोह में मोहम्मद नागुइब सैन्य अड्डे पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गामा रे टेलीस्कोप का चयन किया? तो गामा रे टेलीस्कोप का चयन किया है नासा ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आकाशगंगा में तारे के जन्म, तारे की मृत्यु और रासायनिक तत्वों के निर्माण के हालिया इतिहास का अध्ययन करने के लिए एक नए स्पेस टेलीस्कोप के प्रस्ताव का चयन किया। कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर और इमेजर नामक गामा रे टेलीस्कोप के 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह मिशन हमारी आकाशगंगा के पॉजिट्रॉन की रहस्यमय उत्पत्ति की जांच करेगी, जिसे एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब ये चयन किया है नासा ने। तो नासा के बारे में जानते हैं। ये है नासा का आपका लोगो। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 को, जिसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में। इसके एडमिनिस्ट्रेटर है स्टीव जुर्कजेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन हुआ है आपका पहलगाम पर। ऑप्शन डी, पहलगाम। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 अक्टूबर को कश्मीर के पहलगाम में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में लगभग 10,000 लोगों को लाभ होगा और जल जीवन मिशन के तहत 3 महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ग्रीन जेगे ड्राइव के बैनर तले चलाए जा रहे वन विभाग के देवदार पौधारोपण अभियान का भी उद्घाटन किया और इस अभियान के तहत 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली किसने लॉन्च की? तो वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन ए। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने एक नई निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित की और दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के निर्णय लेने की क्षमता रखने के लिए मौजूदा वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की क्षमता का विस्तार किया।
अगला क्वेश्चन, अभी धम्म दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी धम्म दिवस आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। यह वर्मी चंद्र वर्ष के 7वें महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 7वां महीना अक्टूबर से मेल खाता है। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में अधि धम्म दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। यह विश्व भर में रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें खनिज घनत्व के नुकसान के कारण हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। यह दिन पहली बार यूनाइटेड किंगडम की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा 1996 में मनाया गया। इस वर्ष यह दिवस जो मनाया गया, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सर्व अप बॉन स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस आपका 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। यह दिन बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल मुद्दों की रोकथाम, रोग प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार जो विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और संयुक्त दिवस था वो 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स बोन एंड जॉइंट इनिशिएटिव द्वारा चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप किस शहर के महाराजा स्टेडियम में आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई आपकी कोची में। ऑप्शन ए कोची। इसमें भारतीय नौसेना, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन और भारतीय वायुसेना की टीमों ने भाग लिया। इसका संचालन सिग्नल स्कूल ने किया। भारतीय वायुसेना विजेता के रूप में उभरी। इसका उद्देश्य सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 के लिए सर्विसेज फुटबॉल टीम का चयन करना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कृषि, खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किस देश के साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी की ऑस्ट्रेलिया देश के साथ। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्योग औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेता और मंत्री ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस एक्सचेंज 2021 बिजनेस लीडर्स फोरम के तहत एक साथ आए और ये भागीदारी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, जिसकी राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हुई? तो यह पहली खेप प्राप्त हुई श्रीलंका को। ऑप्शन सी। श्रीलंका को भारत से 3.1 मिलियन लीटर उच्च गुणवत्ता वाले गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक की पहली खेप प्राप्त हुई। यह मक्का और धान की खेती में श्रीलंका की मदद करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने श्रीलंका की खेती को 100% ऑर्गेनिक बनाने के लिए कृषि रसायनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अब श्रीलंका को एक खेप प्राप्त हुई। तो श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये श्रीलंका, जिसकी राजधानी आपकी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, वहाँ की मुद्रा श्रीलंकन रुपया। ये क्या, श्रीलंका का आपका फ्लैग। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं गोटाबया राजपक्षे और वहाँ के प्रधानमंत्री आपके महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेड देम ए मेमोयर का विमोचन किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गुलजार ने। ऑप्शन डी। कवि गीतकार गुलजार ने अपनी नई पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन 18 अक्टूबर को किया गया। यह पुस्तक पाठकों को गुलजार के विश्वसनीय अनुभव के माध्यम से
किशोर कुमार, राजेश खन्ना, विमल रॉय, ऋत्विक घटक, ऋषिकेश मुखर्जी और महाश्वेता देवी जैसे दिग्गजों के बारे में एक झलक देती है। इसे पेंजिन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। इस पेशे के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसका जश्न मनाने के लिए 20 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस मनाया जाता है। सन 2004 में एक प्रसिद्ध शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर बिल गैलाघर ने अंतर्राष्ट्रीय रसोई दिवस की शुरुआत की। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 को किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित किया राजीव चंद्रशेखर ने। ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 19 अक्टूबर को डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 को संबोधित किया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। ये जो आयोजन है वो 27 अक्टूबर तक होगा और इसमें 5 थीम होंगी। वो थीम होंगी रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता और विश्वास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को शुरू करने का फैसला किया? तो ये फैसला किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत अब उन गांवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं। गृह ज्योति योजना के तहत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4,981 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। अब मध्य प्रदेश में ये फैसला किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत की क्या रैंक है? तो इसमें भारत की रैंक है आपकी 40। ऑप्शन डी। 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत दुनिया भर में 43 पेंशन प्रणालियों में से 40वें स्थान पर है और ये 2020 में सर्वेक्षण की गई 39 पेंशन प्रणालियों में 34वें स्थान पर रहा। विश्लेषण किए गए देशों में इसका समरक सूचकांक मूल्य 43.3 था। आइसलैंड को 84.2 के समरक सूचकांक मूल्य के साथ सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसके बाद आपका थाईलैंड था, जिसका थाईलैंड जो है आपका सबसे कम मूल्यांक है, जिसका है आपका 40.6, जो आपका 43वें नंबर पर है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ कौन सा राज्य भारत के राज्य में सबसे ऊपर है? तो वह कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया? तो बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया था छत्तीसगढ़ राज्य ने। ऑप्शन ए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।